2020 ने दुनिया को ऐसा दंश दिया कि मानव सभ्यता के इतिहास में इसे काले वर्ष के रूप में याद रखा जाएगा। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना संक्रमण ने देखते ही देखते महामारी का रूप ले लिया और पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। अभी तक दुनिया को इस वायरस से निजात नहीं मिली है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना से 10 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 23 लाख 36 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका अभी भी सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है। यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील वायरस के नए वेरिएंट से बेहाल है। पिछले साल पूरी दुनिया इस वायरस से मुक्ति के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी रही, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो इस दौरान परमाणु बम बना रहा था। जी हाँ, जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, इसके खात्मे के लिए दवाई और वैक्सीन की खोज में जुटी थी, तब उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम में जुटा हुआ था। परमाणु बम के लिए किम जोंग उन की तड़प पूरी दुनिया जानती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है। कोरोना काल के दौरान भी उत्तर कोरिया का फोकस अपने परमाणु कार्यक्रम पर ही रहा। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट का खुलासा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार किम जोंग उन उत्तर कोरिया को किस दिशा में ले जा रहे हैं। में अपनी गुमशुदगी को लेकर चर्चा में रहे उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन के बारे में हैरान करने वाला खुलासा। – 2020 में भी जारी रहा किम का परमाणु कार्यक्रम। उत्तर कोरिया ने किया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन। दुनिया कोरोना की वैक्सीन बना रही थी। उत्तर कोरिया परमाणु बम बना रहा था। संयुक्त राष्ट्र की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया पूरे 2020 के दौरान अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगा रहा। प्रतिबंध की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करने वाले स्वतंत्र मॉनिटर्स ने ये रिपोर्ट तैयार की है। सुरक्षा परिषद की नॉर्थ कोरिया सेक्शंस कमेटी की सौंपी गई सालाना रिपोर्ट में कहा गया, साल 2020 के दौरान उत्तर कोरिया मिसाइल पदार्थ का उत्पादन करता रहा, परमाणु केंद्रों और बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाता रहा। इसकी फंडिंग में उसने साइबर हैकिंग के जरिए चुराई गई $30 करोड़ की राशि का इस्तेमाल भी किया है। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के ठीक बाद ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बाद अब ये तय है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका के रुख में और सख्ती आएगी। आपको याद होगा, साल 2018 और साल 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की 3 बार बैठकें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। पिछले साल हुई सैन्य परेडों में भी उत्तर कोरिया ने शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, पनडुब्बी से दागे जाने वाले और इंटरकनेक्टेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की प्रदर्शनी की थी।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार से लैस मिसाइल है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को परमाणु हथियार से लैस कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि साल 2020 में उत्तर कोरिया ने कोई परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण नहीं किया, लेकिन इस साल वो ऐसा कर सकता है। किम जोंग उन ऐलान कर चुके हैं कि इस साल उत्तर कोरिया परीक्षण की तैयारी शुरू करेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में एक देश के हवाले से बताया जा रहा है कि लंबी दूरी के मिसाइल बनाने की परियोजना में उत्तर कोरिया और ईरान एक बार फिर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। वो एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्ट्स की सप्लाई भी कर रहे हैं। पिछले साल ऐसे ही पार्ट्स भेजे गए हैं। रिपोर्ट में देश का नाम गोपनीय रखा गया है। हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत माजिद रमांची ने इस सूचना को गलत और मनगढ़ंत बताया है। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2006 में प्रतिबंध लगाया था। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए फंडिंग बंद करने की कोशिशों के तहत बाद में सुरक्षा परिषद के सदस्य उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों को लगातार उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन पर पूरी दुनिया का कोई दबाव काम नहीं आया। तमाम प्रतिबंधों को झेलने के बावजूद किम ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ा और अपनी ताकत बढ़ाते रहे। किम को लगता है कि अगर उनके पास परमाणु ताकत होगी तो अमेरिका हो या कोई और देश उन पर हमले की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। खासकर इसलिए भी क्योंकि उत्तर कोरिया के पास ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका तक को निशाने पर ले सकते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के चलते उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चौपट हो चुकी है। ऊपर से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन ने इसे और कमजोर कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके पिछले महीने हुई वर्कर्स पार्टी की कांग्रेस में किम जोंग उन ने ऐलान किया कि उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा और इस पर और ज्यादा फोकस के साथ काम करेगा। पार्टी कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में जब किम ने अपनी आर्थिक नीतियों की विफलता के लिए माफी मांगी तो ऐसा लगा था कि शायद देश के विकास के लिए उनके रुख में कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन समापन समारोह में उन्होंने साफ कर दिया कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। कांग्रेस के समापन सत्र में किम ने कहा कि परमाणु हमले के प्रतिरोध की क्षमता को विकसित करने के साथ साथ उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। किम ने और ज्यादा अत्याधुनिक परमाणु हथियार बनाने का ऐलान किया है। इनमें लंबी दूरी के ऐसे मिसाइल भी शामिल हैं जिनसे सीधे अमेरिका तक निशाना साधा जा सके। इसके अलावा जासूसी उपग्रह, परमाणु हथियार से संपन्न पनडुब्बियों का विकास भी शामिल है। जब से किम जोंग उन ने सत्ता की कमान संभाली है तब से उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम तेज हुआ है। अमेरिकी सेना के अनुमान के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास करीब 60 परमाणु बम हैं। उत्तर कोरिया इस स्थिति में पहुंच गया है कि हर साल 6 परमाणु बम बना सकता है। उसने जनवरी 2016 में हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया था। पिछले साल अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु बम के अलावा उत्तर कोरिया के पास रासायनिक हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 2500 से 5000 टन रासायनिक हथियारों का भंडार हो सकता है। उत्तर कोरिया के पास ऐसे मिसाइल हैं जिनकी पहुंच अमेरिका तक है। अमेरिकी विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि उत्तर कोरिया अमेरिका के सभी 50 राज्यों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जो खुलासा हुआ है उससे न केवल तनाव और बढ़ेगा बल्कि साउथ कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करने पर भी विचार हो सकता है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सख्त बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन अब उत्तर कोरिया के प्रति नया रुख अपनाएगा। सहयोगी दलों के साथ उत्तर कोरिया के मामले की पूरी समीक्षा होगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए उत्तर कोरिया किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। उत्तर कोरिया ने जनवरी में सैनिक परेड के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश की थी और साथ ही परमाणु कार्यक्रम को तेज करने का ऐलान भी किया था। जाहिर है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय उत्तर कोरिया को लेकर जो रुख था अब उसमें पूरा बदलाव होगा। ट्रंप सुलह चाहते थे और इस दिशा में पहल भी की थी।
ये उम्मीद की तस्वीरें थीं। 2018 और 19 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन मिले थे तो लगा था कि उत्तर कोरिया की समस्याओं का अंत होने वाला है और परमाणु हथियारों की रेस भी खत्म होने वाली है। किम जोंग उन ने जब परमाणु कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की तो लगा भी कि उम्मीद पूरी होगी। – 2018 में सिंगापुर में ट्रंप और किम के बीच पहली शिखर बैठक हुई थी। इस बैठक में किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए परमाणु कार्यक्रम छोड़ने का वादा किया था, लेकिन ये वादा आखिरकार पूरा नहीं हुआ। 2019 में हनोई में दोनों नेता एक बार फिर मिले, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। 3 बैठकों के बावजूद उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रमों से पीछे नहीं हटा। दिखावे के लिए उसने अपने कुछ परमाणु केंद्रों को तोड़ दिया। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये केंद्र पुराने थे और किसी काम के नहीं थे। किम जोंग उन चाहते थे कि अमेरिका पहले प्रतिबंध हटाए, तब वो परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अमेरिका चाहता था कि पहले वो परमाणु निरस्त्रीकरण करें, तभी प्रतिबंध हटेगा। न गतिरोध टूटा, न बात आगे बढ़ी। इस तरह कहा जाए तो उत्तर कोरिया ने विकास की दिशा में आगे बढ़ने का एक और बड़ा मौका गंवा दिया। अब जो नया घटनाक्रम है उससे इतना तो साफ हो गया है कि तनाव और बढ़ेगा और उत्तर कोरिया पर कड़ाई भी। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।